कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान कुछ उसी रास्ते पर चल रहा है और साथ में ईरान भी। आखिर अमेरिका ने कर दिया है बड़ा एयर स्ट्राइक, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए रूस और साउथ कोरिया आपस में भिड़ गए हैं। तो सबसे बड़ी खबर, भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के पहले मीटिंग हुई थी और ये मीटिंग हुई थी पीओके में, जिसके बाद खास निर्णय लिया गया था। किसने की थी ये मीटिंग, कौन कौन थे शामिल और उसमें क्या फैसला हुआ था। बहुत बड़ा इनपुट निकल कर आया है। इस धमाके को लेकर जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त बाइडेन बिल्कुल ओबामा वाले फॉर्म में चल रहे हैं। ओबामा बोलते बहुत अच्छा थे पर करते बहुत बुरा थे, जबकि ट्रम्प के साथ उल्टा था। वो जुबानी जंग लड़ा करते थे पर बम और एयर स्ट्राइक के मामले में पीछे रहा करते थे। पर अब बाइडेन ने वो आदेश दे दिया है जिससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई हो रहा है तो वो हो रहा है इजराइल। स्क्रीन पर ये जो सीमा आप देख रहे हैं ये है इराक और सीरिया का सीमा क्षेत्र और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्टिव है एक ग्रुप जिसका नाम है मिलिशिया ग्रुप। और ये ग्रुप बनाया किसने है तो आपको बता दें, ये ग्रुप बनाया है ईरान ने। ये बड़ी तबाही मचाते हैं। हाल ही में इस ग्रुप ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ड्रोन का इस्तेमाल करके इस इलाके में जो अमेरिकी सुरक्षा बल हैं और उनके जो सैन्य प्रतिष्ठान है उस पर हमले किए। अमेरिका ने ये बात कही थी कि तुम्हें इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। और इन सब के पीछे कौन है, इन सब के पीछे है ईरान, जिसके बाद अमेरिका ने दनादन एयर स्ट्राइक करे। और एयर स्ट्राइक में निशाना किन जगहों को बनाया आपको बता दें, इन्होंने निशाना बनाया 2 जगहों को। एक जहां पे मिलिशिया के ये लड़ाके ऑपरेशन कर रहे थे और दूसरा वेपन स्टोरेज वाले वो इलाके जहां पर इन्होंने अपने हथियारों को रखा हुआ था। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने जो यह हमला किया है इससे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल भी ईरान समर्थित इन समूहों पर दनादन फायर करता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एयर स्ट्राइक राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर किया गया है, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के 5 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए दक्षिण कोरिया और रूस आपस में भिड़ रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 43,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है 6 एडवांस सबमरीन को खरीदने के लिए, क्योंकि चीन इस इलाके में अपने सबमरीन की फ्लीट को बढ़ाता जा रहा है, जिसे मैच करने के लिए भारत को भी ये खरीदारी बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये खरीदारी एसपी मॉडल के अंतर्गत की जा रही है। मतलब कि जिस भी देश से या जिस भी कंपनी से इसे खरीदा जाएगा वो भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप में इसे बनाएगी और इसके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगी ताकि भारत भी उसे बना सके। अब इन सबमरीन्स को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चीज आई है AIP सिस्टम, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत कोई भी सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है और जितने समय तक ये पानी के अंदर रहेगी उतनी ही ज्यादा युद्ध लड़ने में सक्षम होगी। AIP सिस्टम को लेकर भारत बहुत चौकन्ना है और ऐसी ही देश और ऐसी ही कंपनी के साथ इस डील को फाइनल करना चाह रहा है जो ज्यादा से ज्यादा AIP टेक्नोलॉजी के ड्यूरेशन को दे सके। अब रूस ने भारत को इस मामले में मनाते हुए ये कहा है कि मेक इन के तहत वो इसे बनाएगा और AIP सिस्टम देगा, जिसके अंतर्गत लगभग 20 से 25 दिनों तक पानी के अंदर रह पाएगा सबमरीन। लेकिन वहीं इस पर नहले पे दहला मारा है दक्षिण कोरिया ने, और दक्षिण कोरिया ने ये कहा है कि हम आपको ऐसा AIP सिस्टम देंगे जो इस दुनिया में जितने भी सबमरीन हैं उससे 30% ज्यादा का AIP ड्यूरेशन आपको मिलेगा। अब इसके बाद रूस ने फिर से एक ऑफर दिया है जिसमें उसने ये कहा है कि हम एक नया AIP सिस्टम बना रहे हैं, लेकिन इसका परीक्षण अगले साल होगा और उसके बाद ही हम इसे भारत को दे पाएंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि भारत इस प्रोजेक्ट को दक्षिण कोरिया को देगा या रूस को देगा, पर दोनों आपस में अच्छी टेक्नोलॉजी देने का वादा कर रहे हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहे हैं।
हैं। वैसे ये सबमरीन्स भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे में भारत को ये फैसला जल्द ही लेना होगा कि दोनों में से किससे ये सबमरीन खरीदे जाएं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ है जो भारत के वायुसेना स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसको लेकर, और अब कहा यह जा रहा है एजेंसियां जो खुलासा कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों का खुलासा बड़ा ही खतरनाक दिशा की तरफ इशारा कर रहा है। जरा इस घटना को देखिए। पाकिस्तान FATF में ग्रे लिस्ट में चला जाता है और जिसके बाद इमरान खान बौखला जाते हैं और कुरैशी इसके लिए दोष दे रहा होता है भारत को। वहीं मुंबई के 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के आगे ब्लास्ट हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि इस ब्लास्ट में हाफिज सईद के घर को निशाना बनाना था, लेकिन वो बच गया। पाकिस्तान की पुलिस ने इसके लिए भी आरोप लगा दिया था भारत पर और कहा था भारत की एजेंसियां ऐसा कुछ कर रही हैं। वहीं अब CNN न्यूज 18 को एक इंटेलिजेंस एजेंसी का इनपुट मिला है, उसकी एक कॉपी मिली है। उस कॉपी में ये कहा जा रहा है कि मई 2020 लश्कर-ए-तोयबा ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि POK में एक बड़ी बैठक करी थी और इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप के लोग भी शामिल थे। इस रिपोर्ट के अनुसार मीटिंग में शामिल होने में जकीउर रहमान, हमजा अदनान, मोसा भाई, सईद सलाउद्दीन, खलीद सैफुल्ला साहिब, ताहिर एजाब साहिब और नए बामीर हिजबुल के कैडर थे जो शामिल थे। इस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि अब जम्मू कश्मीर में जो हिजबुल मुजाहिदीन के बाकी लोग हैं उन्हें देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जो ग्रेनेड और IED को वहां पहुंचाएगा और इन ड्रोनों को बनाएगा लश्कर-ए-तैयबा। इंटेलिजेंस नोट ये बता रहा है कि ये मीटिंग रमजान के 2 दिन पहले हुई थी। जो ड्रोन बना रहा है लश्कर-ए-तैयबा ये 5 kg के विस्फोटक ले जाने के लिए सक्षम होंगे और 3 किलोमीटर दूर से इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। 3 किलोमीटर दूर से ही इसे जहां कहीं भी मूव कराना है या ब्लास्ट कराना है तो किया जा सकेगा। इन सब घटनाओं के बीच कुछ ही दिनों में ब्लास्ट हो जाता है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सीधे सीधे इसके लिए दोषी मान रही है हिजबुल मुजाहिदीन को, लेकिन ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है। इस वजह से बढ़ जा रहा है क्योंकि ये एक बड़े जंग की तरफ इशारा कर रहा है। इस तरह से ही अगर चलता रहा तो इन्हें लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा ऐसे हथियारों को खरीदना जो ड्रोन हमलों को नाकाम करे। वैसे POK में जिस तरीके से ये मीटिंग चल रही है, POK के लिए भारत को कुछ बड़ा प्लान करने की जरूरत है ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ FATF, दूसरी तरफ भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान इस तरह के ऑर्डर दे सकता है। तो क्या लगता है, क्या भारत को POK पर एक्शन लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।